नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर समृति आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर खारी पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक होम्योपैथिक मेडिसिन बर्बेरिस एक्विफोलियम के बारे में, जिसके आज हम मदर टिंक्चर्स और डाइल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स में ली जाती है, किन सिम्टम्स को ठीक करने के वो काम आती है। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो स्किन के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और इसके साथ ही अगर आप लोगों को इंडाइजेशन रहता हो तब भी आप इस दवा का इस्तेमाल करके अपने इंडाइजेशन को ठीक कर सकते हैं और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के ऊपर स्पेशली अगर हम फेस की बात करें तो पिंपल्स अगर आप लोगों को रहते हैं तो उसके लिए आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो कई तरीके से आती है, जैसे कि क्रीम के फॉर्म में भी आती है, लिक्विड के अंदर मदर टिंक्चर के फॉर्म में भी आती है, और साथ ही फेस वॉश भी आता है। कुछ फेस वॉशेस के अंदर भी ये डली हुई है। तो आप लोग कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि उसको सिर्फ खाने के लिए या पीने के लिए रिक्वायरमेंट है या उसे फेस वॉश की या क्रीम की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका यूज़ करें। तो आज जो इसके डाइल्यूशंस हैं उसके बारे में बात करते हैं। डाइल्यूशंस जो हैं वो अलग अलग पोटेंसीज़ में आते हैं। 30 पोटेंसी में आता है, 200 पोटेंसी में आता है, 1 में, 10 में, या इससे बहुत अलग अलग तरीके की पोटेंसीज आती हैं। और इसके साथ ही मदर टिंक्चर भी अवेलेबल होता है। तो हर किसी की स्वेरिटी देख के उसके हिसाब से ही इसकी पोटेंसी का जो है वो चूज़ की जाती है कि कौन सी पोटेंसी किसके लिए ठीक रहेगी। अगर आप लोगों को पिंपल्स की शिकायत रहती है, चाहे वो फेस पे हैं, चेस्ट पे हैं, बैक पे, शोल्डर्स के ऊपर, अगर आप लोगों के बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के हो, कई बार वो इरप्शंस जो हैं वो छोटे रेड कलर के इरप्शंस होते हैं जो कि अभी वाइट नहीं हुए होते, उनको भी ठीक करने में हेल्प करती है। और अगर आप लोगों के पिंपल्स का जो आगे का सामने वाला टिप वाला एरिया है वो वाइट हो चुका हो, जिसमें आपको पस जो है वो सामने विजिबल हो, तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप लोगों को ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की शिकायत रहती है तब भी आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स या पिंपल्स जो भी हैं वो अपने हाथ लगाकर आप लोगों को उनको स्क्वीज़ नहीं करना चाहिए। जो अपने आप से बर्स्ट होते हैं उन्हें आप रोक नहीं सकते, पर अगर आप स्क्वीजिंग करेंगे इससे आप लोगों के चेहरे पर स्कार्स पड़ जाते हैं, जो कि निशान होते हैं जो बहुत मुश्किल होते हैं मिटाने, और कई बार वो लाइफ लॉन्ग के लिए रह जाते हैं। तो इनको स्क्वीज़ करने की गलती ना करें। अब बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो आप लोगों के ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को ख़त्म करने में हेल्प करवाती है, पिंपल्स को आने से रोकती है, और साथ ही जिन लोगों को डैंड्रफ की शिकायत रहती है, आपके स्कैल्प के अंदर अगर डैंड्रफ हो रहा है वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जा सकता है। अगर आप लोगों की बाकी ऑर्गन्स की स्किन जो है वो ड्राई है या रफ है या उस पर कोई इरप्शंस आ रहे हैं या रैशेस हो रहे हैं, तब आप बर्बेरिस एक्विफोलियम का यूज़ करते हैं। और अगर आपको सोरियासिस जो है वो लगातार हो रहा हो, रिकरेंट हो रहा हो, तब भी आप बर्बेरिस एक्विफोलियम अपनी जो है वो ले सकते हैं और अपने सोरियासिस को ठीक कर सकते हैं। अब पिंपल्स आने के पीछे बहुत से कारण रहते हैं, जैसे कि कई बार आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, या डेड सेल्स जो हैं वो आपके एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और पिंपल्स का फॉर्म ले लेते हैं, जहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो होना शुरू हो जाता है। और सिमिलरली आप लोगों के डैंड्रफ का कारण भी यही रहता है कि आप लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो सकती है, या डेड स्किन जो है वो ऊपर आ जाती है और आपकी लेयरिंग जो है वो होना शुरू हो जाता है। बर्बेरिस एक्विफोलियम का यूज़ करने से सिर के अंदर अगर आप लोगों को डैंड्रफ है, साथ ही आप लोगों को खारिश हो रही है, और कई बार डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में बर्बेरिस एक्विफोलियम का यूज़ किया जा सकता है और डैंड्रफ से आराम पाया जा सकता है। आपका डैंड्रफ जो है वो ख़त्म हो जाएगा। पिंपल्स हो जाने पर अगर आप लोगों को साथ में पेन हो रहा है, आपके पिंपल्स बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं, बर्बेरिस एक्विफोलियम जो है वो अगर आपके पिंपल्स के ऊपर इचिंग हो रही है तब भी इस्तेमाल की जाती है। आपकी इचिंग को भी रोकने में हेल्प करती है। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है किसी एरिया की, तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।
और आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर सलाह ले लें, क्योंकि पिंपल्स के लिए बहुत सी मेडिसिन हैं, जैसे कि हीपर सल्फ या सल्फ़र या सिलीशिया, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट, ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जो पिंपल्स को ठीक करने में हेल्पफुल रहती हैं। तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई मेडिसिन जो है वो लें, क्योंकि कई बार गलत मेडिसिन ले लेने पर या गलत डोसेज या पोटेंसी ले लेने पर आप लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अपने डॉक्टर से सलाह करके ही लें। और इसकी जो डोसेज है वो भी आपकी सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करती है कि आपको दिन में 2 बार लेनी है, 3 बार लेनी है, या फिर कितनी क्वांटिटी इसकी लेनी है, वो आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा। और अगर आप हमसे कोई भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज ड्रॉप करके हमसे अपॉइंटमेंट लेकर अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।